महाजन भाषायै संस्कृताय मित्रों श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम। संस्कृतवाय तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कारक की तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जो हम पिछली कुछ वीडियोस में कर्म संज्ञा वाले सूत्र और कर्ता के जो संबंधित सूत्र थे उन सूत्रों के बारे में जान चुके हैं। आज हम कर्ता सूत्र और करण सूत्रों के बारे में जानेंगे। यानी तृतीया विभक्ति करण अर्थ में भी होती है और अनुक्त कर्ता अर्थ में भी होती है। तो हम उन दोनों अर्थों को जानेंगे। सबसे पहले जो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी अंतर्गत तृतीया विभक्ति का, वह है कर्तृ संज्ञा सूत्र। यह कर्ता की संज्ञा करता है। हमने कर्म संज्ञा पढ़ा था पर हमने कर्तृ संज्ञा नहीं पढ़ा, यानी कर्ता की संज्ञा का नहीं पढ़ा। तो कर्ता कौन होता है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कर्ता कौन। उसके लिए सूत्र है, यह सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है। यह सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। जो स्वतंत्र है वही करता है। और उसका उदाहरण हम पिछली वीडियो में आपको दे चुके हैं। किस प्रकार से कर्ता अपादान कारक को कर्म कर देता है, करण को कर्म कर देता है, अधिकरण को कर्म कर देता है। तो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी बोलने की स्वतंत्रता है, वह जिसको जो चाहे वह कर सकता है। तो इसलिए कहा स्वतंत्र कर्ता। कर्ता के पास स्वतंत्रता है कि वह किसी भी कारक को कोई सा दूसरा कारक बना सकता है। यह कर्ता की स्वतंत्रता है। यही उसकी वृत्ति में लिखा है, क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। यानी जो क्रिया में जिसे स्वतंत्र कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं। क्रियाएं क्या होती हैं, जो धातु में होती हैं वही क्रिया है। तो उन क्रियाओं में जो स्वतंत्र रूप से हो और स्वतंत्र रूप से वह कर्म कारक बना दे, अधिकरण कारक बना दे, संबंध कारक कर दे, या फिर अपादान कर दे, संप्रदान कर दे, करण कर दे, वह कर्ता के ऊपर ही निश्चित है। कर्ता किसको क्या करना चाहता है, इसलिए वह निश्चित, वह स्वतंत्र है। क्रिया में जो स्वतंत्र है उसे ही कर्ता कहा जाता है। कर्ता के बारे में क्या क्या होना चाहिए वह हम पढ़ चुके हैं। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा और संबोधने च। यह भी प्रथमा विभक्ति की ही थी और इनमें भी कर्ता अर्थ में ही यह सब हो रहे थे। तो कर्ता अर्थ में प्रथमा विभक्ति भी लगती है और कर्ता अर्थ में तृतीया विभक्ति भी लगती है। यदि उक्त करता है तो फिर प्रथमा लगेगी, अनुक्त करता है तो तृतीया लगेगी। तो यह सूत्र आप समझ गए होंगे। क्रियाओं में जो स्वतंत्र है वही विवक्षित होता है। बोलने के लिए जो विवक्ष हमने पिछली बार में पढ़ा था, अविवक्षा था, वहाँ पर यह विवक्षा है। विवक्षा अर्थात बोलने की इच्छा। तो बोलने की कर्ता, जिसको बोलने की इच्छा हो वह कर्ता उसको कर्म कर देगा, करण कर देगा, चाहे तो अपादान कर दे, संप्रदान कर दे, अधिकरण कर दे। कर्ता के ऊपर इच्छा है, वह कर्ता किसको क्या करना चाहता है, इसलिए स्वतंत्र कर्ता ऐसा कहा। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो इसके ठीक बात सूत्र है वह है साधकतमम करणम। हमने अभी जाना था कि कर्ता क्या होता है, अब हमें बताया जा रहा है कि करण क्या होता है। तो कहा साधकतमम करणम। जो साध्य है, जो साध्य के लिए साधक बनना चाहता है वही करण है। कर्ता जिसको साधक बनाकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहता हो वही करण है। इसी की वृत्ति में भी यही लिखा है, क्रिया सिद्धौ। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो, उपकार करे कर्ता पर, प्रकृष्ट उपकारक हो, उसकी करण संज्ञा होगी। यानी क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो वही, यानी सर्वाधिक जो उपयोगी हो, सर्वाधिक जो काम में आता हो वही करण है। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक उपयोगी हो, सर्वाधिक कार्य में आने वाला हो वह करण है। अब हम कर्ता जान गए, करण जान गए। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात् और क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। यानी कर्ता स्वतंत्र है और क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वह करण है। अब इन दोनों में क्या विभक्तियां होती हैं वह अगले सूत्र में बताया जाएगा। हम पहले भी जान चुके हैं कि हमने कर्म के बारे में जाना था। तो वहाँ पर लिखा था कि जो ईप्सिततम कारक है कर्ता के लिए, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यानी कर्ता क्रिया से जो इष्टतम जिसके लिए कारक होता है वह कर्म है, यानी वह इष्टतम है और यह उपकारक कारक है। तो यह हम दोनों चीज़ समझ गए। अब हम इन दोनों में क्या विभक्तियां रखती हैं कर्ता और करण में, इसके लिए अगला सूत्र आता है, वह है कर्तृकरणयोः तृतीया। अब यह सूत्र दो पदों से मिलकर बना है, कर्तृ और करण। तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ, कर्तृ और करण। 2 मिनट। कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्तृकरणयोः ये द्विवचन है।
इसलिए यहाँ पर दो शब्द हैं, कर्तृ और करण, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया। और यह दोनों किस अर्थ में होंगे? तृतीया विभक्ति में होंगे, इसलिए कर्तृकरणयोः तृतीया ऐसा कहा। उसकी वृत्ति में भी यही लिखा, अनभिहिते। अनभिहिते हम जानते हैं, अभिहित अर्थात उक्त होता है, अनभिहित अर्थात अनुक्त। यह चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। कभी भी पूछ सकता है कि अभिहित अर्थ क्या होता है, अनभिहित मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। यदि आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कारक प्रकरण लगा है, विभक्ति अर्थ लगा है, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं कि अनभिहित अर्थात क्या, या कर्ता अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, या करण अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो वहाँ पर आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है कि कर्ता अर्थ में प्रथमा न लगाकर, या प्रथमा है और प्रथमा तृतीया दोनों लिख कर आना है। पर अनुक्त कर्म का पूछा जाए तो आपको अनुक्त कर्ता का पूछा जाए तो फिर अनभिहित कर्ता का पूछा जाए तो फिर निश्चित ही आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। इसलिए तृतीया विभक्ति का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इस पर शोध हुआ है। तो तृतीया विभक्ति का क्या अर्थ है? अनभिहित अर्थात अनुक्त कर्ता और करणे, यानी करण अर्थ में। तो दो अर्थ में होती है तृतीय विभक्ति, अनभिहित अर्थात अनुक्त कर्ता, कर्तरी सप्तमी एक वचन है, करणे सप्तमी एक वचन है, दोनों का एक ही। अनभिहित यह भी सप्तमी एक वचन है, अर्थात तीनों विशेषण विशेष्य हो गए। तो अनभिहित अर्थात अनुक्त कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया स्यात्। अब इसका एक उदाहरण भी दिया है, उदाहरण हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या है, कर्ता है, कर्म है। तो जो उदाहरण दिया है वह है रामेण वाणेन हतो वाली। तो एक रामेण शब्द है, एक वाणेन, एक हतो, एक वाली, 4 शब्द हैं, चारों के अलग अलग अर्थ हैं। रामेण करता है, अनुक्त करता है, इसीलिए वहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई। फिर वाणेन करण है, यानी बाण से या बाण के द्वारा। फिर हतः, हन धातु है मारने अर्थ में, हंति हतः घ्नन्ति ऐसे रूप बनते हैं। अक्तवतुनिष्ठा से क्त प्रत्यय हुआ यहाँ पर। तो यहाँ क्रिया क्या है? हन क्रिया है, तो उससे उसको मारने अर्थ में है। और भूतकाल के अर्थ में तत्वतुनिष्ठा प्रत्यय लगते हैं, तो वहाँ पर मारा था या भूतकाल में अर्थ बना। और फिर बाली, यह कर्म है, रामेण वाणेन हतो बाली। तो राम ने वाली को बाण से बाली को मारा, इस प्रकार का इसका अर्थ होगा। अब देखने वाली यह चीज़ है, आप सोच रहे होंगे कि अभी हम पढ़कर आए हैं कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया हो, तो यहाँ जो कर्म है बाली उसमें द्वितीया क्यों नहीं है? तो यहाँ प्रथमा इसीलिए है क्योंकि अनुक्त कर्ता में जब अनुक्त कर्ता हो जाता है तो उक्त कर्म में प्रथमा हो जाती है, ऐसा एक नियम है। उस नियम के कारण यहाँ पर जो बाली शब्द है वह कर्म होने के बावजूद उसमें प्रथमा है। हमने पढ़ा भी था, अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा हरिः सेव्यते लक्ष्म्या सेवितः। तो उस प्रकार से यहाँ पर बाली में प्रथमा विभक्ति हुई, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, हम और विस्तारपूर्वक बताएंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद संस्कृतम, जय हिंद भारतम।